नमस्कार, आप देख रहे हैं आर.के. बिहार न्यूज़। मैं हूं राजेश। आज सरैया बाज़ार में एसयूसीआई पार्टी के द्वारा जनसभा रखा गया था। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से नरेश राम जी खड़े हैं सांसद के रूप में। आज जनसभा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर? वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आज कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव में भाग ले रही हैं। ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू बार बार क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने के वादा करती है। जैसे एक समय स्वर्गीय रामविलास पासवान बेला क्षेत्र में IDPL का उद्घाटन कर गए थे और बोले थे इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और IDPL एक ज़माना में बहुत विश्व की सबसे अच्छी दवा और सस्ती दवा थी। ये उद्घाटन कर गए, लेकिन आज तक IDPL का कोई नाम लेने वाला नहीं है। दूसरे तरफ बेला में ही चमड़ा उद्योग, जो हमारे एशिया का सबसे उन्नत किस्म का उद्योग हुआ करता था, लेकिन आज वो बंद है। वहाँ पर मजदूर आज बदहाल स्थिति में है। मोतीपुर चीनी मिल का भी यही समस्या है। कांटी में जो थर्मल मजदूर है, आज ये 34 साल से करीब पिछड़े जातियों की वहाँ पर बिहार में शासन चल रही है, लेकिन वहाँ पर आज भी मजदूर बदहाल स्थिति में है। उनको कमीशन के देने के बाद उनको काम पर लगाया जाता है। एक कंपनी और ठेकेदारों के तालमेल से हो रहा है। तो जो आज उम्मीदवार वो राजद की ओर से आए हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनके शासन में, और ये नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, उनके शासन में भी मजदूरों का जो वाजिब हक मिलना चाहिए था, वो कमीशन पर वो काम मिल रहा है। उनको हर तरह के सुरक्षा से उनको वंचित रहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया, इसमें गरीब परिवार की महिलाएं काम करती है। उनको ये सरकार, नीतीश सरकार हो चाहे लालू प्रसाद की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, ये मजदूर मानने से भी इनकार कर रही है। ये दोनों सरकारें, केंद्र की सरकारें हो, एनडीए गठबंधन की सरकारें हो, दोनों महिलाओं के विकास की बात करती है। जब मजदूरी देने की बात आती है, वहाँ पर ये मजदूर भी मानने से इनकार करते हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए से बीना देवी खड़ा है, इंडिया से मुन्ना शुक्ला जी खड़ा है, और एसयूसीआई पार्टी से आप खड़े हैं सांसद के रूप में। आज आपका पार्टी के द्वारा जनसभा किया गया था, उस पर क्या आप जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो चाहे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हो, ये लोग जनता के बीच में है कि 30 करोड़ 35 करोड़ रुपया में टिकट खरीद कर आए हैं। दूसरे तरफ इनके पार्टी वो हज़ारों करोड़ रुपया कंपनी से लिए है। तो ये जो लोग ये 100 करोड़ रुपया ये दोनों उम्मीदवार खर्चा करेंगे, तो इसकी भरपाई आम जनता से एक कमीशन खोरी के रूप में करेंगे। वो BDO ऑफिस हो, CO ऑफिस हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा विभाग हो, CDPO ऑफिस हो, बिजली विभाग हो। तो इनके जो प्रतिनिधि आज जो चुनाव में जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस रूप में वसूली करेंगे। और इनके पार्टियां जो उद्योगपतियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा लिए हैं, ये पैसा अपना वसूली महंगाई बढ़ा के, वस्तुओं की गुणवत्ता में छेड़छाड़ करके, उसकी क्वांटिटी में छेड़छाड़ करके, उसको महंगा करके, मजदूरों की छटनी करके, मजदूरों को कम पैसा दे के, इस तरह से वो कीमत इसका वसूल करेंगे, जिसका भुगतभोगी मजदूर, किसान और आम जनता होगी। जनता से क्या आश्वासन है आपका? जनता से मेरा आश्वासन है कि ये दोनों पूंजीपतियों के उम्मीदवार है। आप बार बार चुनाव में भाग लिए हैं, चुनाव में जिताए हैं, और ये आपके दुख दर्द तकलीफ में ये बढ़ाने के बजाय घटाने के बजाय बढ़ाते ही रहे हैं। आपका अनुभव है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कमीशन खोरी बढ़ा है। इसलिए एसयूसी पार्टी आपके हर समस्याओं को लेकर लड़ती रही है। आपका घर उजड़ने का सवाल हो, किसी के साथ नाजायज केस में फंसाने का हो, मजदूरी का सवाल हो, जो भी सवाल हो, मजदूरों के साथ हम रहे हैं। और इसीलिए हम आम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आपके दुख दर्द में भाग लेने वाली एकमात्र पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी है, और उस पार्टी ने मुझे चुनाव में भेजी है, जिसका चुनाव चिन्ह
टॉर्च छाप है, आप उस पर बटन दबाकर और अपनी लड़ाई को, अपनी पार्टी को और अपने उम्मीदवार को मजबूत करें। मुन्ना शुक्ला जी अलग है, बीना देवी अलग है, आप अलग है, त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या आप जीत पाएंगे? ये लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है। एक तरफ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पूंजीपतियों से जो पैसा लेकर आए, ये सारी पार्टियां नाम कहने के लिए अलग है, झंडा कहने के लिए अलग है, अगला पिछड़ा हिंदू मुसलमान के नाम पर ये चल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सारे पार्टियों ने लिया है। इस तरह ये सारे पार्टियां पूंजीपतियों का ही प्रतिनिधि है और एकमात्र एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों किसानों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए लड़ाई दो के बीच में है। एक तरफ मजदूर का प्रतिनिधि, किसान का प्रतिनिधि एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार नरेश राम, और दूसरे तरफ सारे जो उम्मीदवार हैं वो पूंजीपतियों का है, जिनसे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। क्या कहेंगे सर, जनसभा हुआ? देखिए, इस जनसभा के माध्यम से हम लोग आम जनता को सचेत करने आए हैं, बतलाने आए हैं। जो आप बार बार चुनाव में आते हैं, बार बार चुनाव हो रहा है, लेकिन आम जनता के जीवन में कोई समस्या माने घट नहीं रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। ये लगातार बढ़ रहा है। उस पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार का, बिना रिश्वत दिए हुए आम जनता का काम नहीं होता है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय लड़ाई है। एसोसिएशन पार्टी के नरेश राम जी खड़ा है, मुन्ना शुक्ला जी खड़ा है, बीना देवी खड़ा है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, जो हमारे उम्मीदवार बताए कि दोनों उम्मीदवार जो हैं एक ही वर्ग के प्रतिनिधि हैं। वो अमीर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि हैं। तो ये कोई भी जीत कर जाएंगे, ये कब किस गठबंधन में चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। एक पूंजीपति वर्ग का ही प्रतिनिधि है और वास्तव में गरीब का प्रतिनिधि, आम जनता का प्रतिनिधि एसोसिएशन कम्युनिस्ट है। तो ये दो वर्ग की लड़ाई है, ये वर्ग संघर्ष है। तो हम आम जनता को ये सचेत करने आए हैं कि आप अपने वर्ग की पार्टी को पहचानिए, आप अपनी पार्टी को पहचानिए। जो एसोसिएशन है आपकी पार्टी, ये मजदूर वर्ग की पार्टी, किसान की पार्टी, छोटे छोटे व्यवसायियों की पार्टी, मध्यम वर्ग की पार्टी है। और यही आम जनता को एक दिन मुक्ति दिलाएगी जन आंदोलन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से। तो जन आंदोलन की ताकत को, क्रांति की ताकत को मजबूत कीजिए। और जो उन्नत चरित्र की पार्टी है, उन्नत विचारधारा की पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और दूसरी जो दोनों पार्टियां हैं, इनके पास कोई चरित्र नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, ये अवसरवादी लोग हैं। ये कब किस खेमा में जाएंगे, कब किस दल में जाएंगे, कब किस जात का झंडा थामेंगे, कब ये धर्म की बात करेंगे, कब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे, माने इसका कोई ये नहीं है। ये बहुरूपिया लोग हैं, विभिन्न तरीके का रूप धारण करके आते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। कभी बैकवर्ड का नेता बन जाते हैं, कभी फॉरवर्ड का नेता बन जाते हैं, कभी कभी अलग अलग जाति का नेता बन जाते हैं, कभी हिंदू का मसीहा बन जाते हैं, तो कभी माने दूसरे का मसीहा बन जाते हैं। तो ये रूप बना बना कर ठगने का काम करते हैं। लेकिन वास्तव में ये सब लोग पूंजीपति वर्ग की ही हिफाजत, उन्हीं के पैसा से लेकर आए चुनाव में आते हैं और उसी की सेवा करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अर्जुन कुमार, जिला सचिव एसोसिएशन कम्युनिस्ट।